Hello students, let's start with worksheet number 9. So the topic of today's worksheet is linear equations in one variable. So last class में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम algebraic equations कैसे बना सकते हैं, algebraic expression से equations भी कैसे बना सकते हैं. तो अब पहले थोड़ा सा algebraic expressions को रिवाइज कर लेते हैं. जैसे कि एक सिचुएशन लेते हैं कि राजू और बीनू जो हैं वो दो भाई हैं, दो ब्रदर्स हैं. बीनू जो है वो राजू से 3 साल छोटा है, यंगर मतलब छोटा, पर हमें राजू की एज नहीं पता है. तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जब भी राजू 12 साल का रहा होगा तो बीनू 9 साल का रहा होगा. क्यों? क्योंकि वो 3 साल छोटा है. और जब राजू 15 साल का रहा होगा तो उस केस में बीनू 12 साल का रहा होगा. हर केस में राजू और बीनू के बीच के एज का डिफरेंस जो है वो 3 साल है. तो जब राजू x ईयर्स का रहा होगा तो बीनू x-3 ईयर्स का रहा होगा. तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया कि जब राजू अगर हमने x ले लिया तो उस केस में बीनू हमारा x-3 है, राइट. तो हमने क्या करा, माइंड में x को एक वेरिएबल रखा जिससे हम एक रिलेशन जनरेट कर पाए. इसमें हम कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, ABCPRL XYZ एक्सेट्रा, अपनी वेरिएबल्स को शो करने के लिए कोई भी अल्फ़ाबेट हम ले सकते हैं. तो एक और सिचुएशन लेते हैं. तो सिचुएशन है हमारी कि सरिता हैज़ 10 मोर मार्बल्स देन अमीना. सरिता के पास अमीना से ज़्यादा 10 मार्बल्स हैं. सरिता हैज़ 20 मार्बल्स विच इज़ 10 मोर देन मार्बल्स दे हैविंग अमीना. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि सरिता के पास 20 मार्बल हैं जो कि अमीना के पास जितनी मार्बल्स हैं उससे 10 ज़्यादा है. अब हमने क्या करा, यहाँ पे भी माना कि अमीना के पास x मार्बल्स हैं और यहाँ पे भी हमें क्योंकि नहीं पता था तो हमने माना अमीना के पास x मार्बल्स हैं. अब क्योंकि अमीना के पास x मार्बल्स हैं तो सरिता के पास x+10 मार्बल्स हो गए. और यहाँ पे भी क्योंकि अमीना के पास x मार्बल्स हैं तो सरिता के पास x+10 मार्बल्स हो गए. तो अब x+10 सरिता के पास हैं और एग्जैक्टली सरिता के पास कितने हैं, 20 हैं. तो ये x+10 जो है वो 20 के इक्वल हो जाएगा. तो जब तक ये x+10 था ये एक एक्सप्रेशन था. अब क्योंकि x+10 20 के इक्वल हो गया है तो ये एक इक्वेशन बन गया, राइट. तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं. जैसे x+10 = 20 है. यहाँ पे अगर आप देखो तो x आपका वेरिएबल है, x+10 आपका एक एक्सप्रेशन है और इक्वल टू आपका साइन ऑफ इक्वालिटी है. यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है LHS, एक होता है RHS. लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. आपके राइट हैंड की तरफ राइट हैंड साइड, आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ लेफ़्ट हैंड साइड. तो अब हम देखेंगे कि इसमें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तब सोल्यूशन जो होता है कि दोनों साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए, जिसमें कोई भी ऑपरेशन लग रहा हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इक्वालिटी का साइन जो है वो फुलफिल हो. मतलब LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल आना चाहिए, RHS को सॉल्व करके LHS के इक्वल आना चाहिए, राइट. सो आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके. सो क्वेश्चन इज फाइंड आउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड एनसर्कल द गिवन इक्वेशन अगेंस्ट द सीरियल नंबर. आपको इसमें से बताना है कि कौन सी आपकी लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में. दैट मीन्स उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए. अगर x है तो x, y दूसरा नहीं होना चाहिए या कोई और वेरिएबल दूसरा ना हो. जैसे फर्स्ट आपका है x+3 = 5. तो यहाँ आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है x, तो ये आपका वेरिएबल वन वेरिएबल में हो गई. नेक्स्ट आपका है 3y + 5 = 2. तो ये भी आपकी इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई. 4p = 20. तो सिमिलरली ये भी आपकी इक्वेशन है वन वेरिएबल में. t/3 = 2. तो ये भी आपकी इक्वेशन है वन वेरिएबल में. फिफ्थ पार्ट है आपका x+4 = 21. सो दिस इज ऑल्सो योर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नेक्स्ट इज़ 3y + 2x - 5z. यहाँ एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो ये आपकी वन वेरिएबल में इक्वेशन नहीं होगी. सेवेंथ आपका है 2x + 4 = x. तो ये भी आपकी वन वेरिएबल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ सिंगल वेरिएबल x है आपके पास. इसके बाद आपके पास है x + y = 3z. तो ये भी आपकी वन वेरिएबल में नहीं है क्योंकि यहाँ भी आपके पास x के अलावा वेरिएबल्स भी हैं, राइट. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों के लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. इस वीडियो में इतना ही. इसके आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.